आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं मुकेश रैना। कहते हैं जो शिक्षक होता है वो समाज को नई दिशा देता है। अगर शिक्षक समाज सेवक ही हो जाए तो ये सबसे बढ़िया बात है। हमारे साथ बलवीर सिंह जी सरदार जहां मौजूद हैं, इनको जो पूरे जो देश के जो 23 जो शिक्षकों में से थे, उनमें से जम्मू कश्मीर के जो पहले हैं जिन्हें भारत रत्न गौरव भारत गौरव रत्न जो अवार्ड मिला है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या किस तरह की जर्नी रही आपकी? किस तरह के आप समाज के जो अच्छे कार्य करने में सफल रहे, जो पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में जो आपको इस सरकार ने इस काबिल समझा कि आपको अवार्ड दिया? मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरी जो बातें हैं वो आम जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। मैं पुंछ के एलओसी गांव के आजोट का रहने वाला डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक मास्टर हूँ। 1992 में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। 2010 में मैं मास्टर ग्रेड लेके मैं नौशहरा में अपॉइंट हुआ एज ए हेड मास्टर। तो आज भी मैं एज मास्टर पुंछ में मेरी ड्यूटी है। जहाँ तक आपने समाज के कार्यों की बात की है, मैं ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जिसको भगवान ने इस काबिल बनाया है कि वो रोजी रोटी खाने के काबिल है, तो उसको अपने से नीचे वाले हर शख्स को देखना चाहिए कि हर एक कि कौन बच्चा है जो अपनी गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है, नहीं पढ़ रहा है। कोई पढ़ाई छोड़ के मेटाडोर की कंडक्टरी पे जा रहा है, कोई पढ़ाई छोड़ के होटल में बर्तन साफ करने के लिए कोई बच्चा जा रहा है। तो मेरी भी यही बचपन से यही ख्वाहिश थी कि कहीं भगवान करे और मैं भी इस काबिल बन जाऊं, तो मैं ज़रूर इन बच्चों की हेल्प करूंगा। तो मैंने सबसे पहले खुद ये संकल्प लिया और मैंने समाज से जहाँ भी कहीं मुझे कोई ऐसा बच्चा मिला जो कि ऑर्फन बच्चा था, जिसके पेरेंट्स नहीं थे और वो अपनी गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ सकता था, तो मैंने उन बच्चों को ढूंढना शुरू किया और उनको पढ़ाना शुरू किया। मैंने अकेले 9 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था, जबकि मेरे साथियों को, मेरे रिश्तेदारों को ये पता चला कि ये समाज के किसी अच्छे कार्य में लगा है, तो वो भी मेरे साथ आ गए। आज हमारी एक टीम बन चुकी है। तो मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा आपको कि आज 39 बच्चों को, ऐसे बच्चे जो गरीब घरों से हैं, किसी मज़हब को नहीं देखा जाता, किसी की कास्ट को नहीं देखा जाता, वो बच्चा अगर गरीब है, वो पढ़ना चाहता है, तो हम उसकी पढ़ाई का पूरा पूरा खर्चा कर रहे हैं। और उसमें किसी एक प्रांत का बच्चा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मैं बिलोंग करता हूँ तो पुंछ का बच्चा ही है। पुंछ के बच्चे भी हैं, आपके ये जम्मू संभल के बच्चे हैं, गाड़ीगढ़ के बच्चे हैं, फोर कैंप से भी बच्चे हैं, राजौरी से भी हैं, नौशहरा से भी। तो मैं आपके माध्यम से ये पैगाम उस हर शख्स तक पहुंचाना चाहूँगा कि अगर ये नहीं कि आप किसी संस्था में आके आप काम करो, हर आदमी अगर एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, जो ज़रूरतमंद बच्चा है, गरीब बच्चा है, एक आध बच्चे को, जहाँ हम अपने 2-3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा अगर अपने आस पड़ोस का कोई गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर ले, उसको पढ़ाए, तो शायद मैं कहता हूँ कि हम हिंदुस्तान का जो नक्शा उसको बदल सकते हैं। ये जो गरीबी की रेखा, एक बहुत गरीबी जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज ही कोई नहीं है, तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। बलवीर जी, मैंने सुना है एक आप जिस स्कूल में थे वहाँ पर एक डोनेशन एक बॉक्स रखते थे, जो बच्चे की ज़रूरतमंद बच्चा होता था, जैसे किसी के पास शूज़ नहीं है, किसी वो उन पैसों से उसको दिलाते थे। ये इस बारे में रोशनी डालेंगे? आपने जो सुना बहुत सही सुना। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं जिस स्कूल में भी मेरी ड्यूटी लगी, उस स्कूल में मैंने एक डोनेशन बॉक्स इंस्टॉल किया और अपने तमाम स्टाफ मेंबर से ये मैंने रिक्वेस्ट की कि किसी वजह से कोई गुरुद्वारे नहीं जा पाया आज, कोई मंदिर नहीं जा पाया, कोई मेरा मुस्लिम भाई अगर कहीं वो किसी को कुछ देना चाहता था, नहीं दे पाया, मस्जिद नहीं जा पाया, तो वो जो 5-10 रुपये अपने वो इस डोनेशन बॉक्स में डाल दे। और कोई बच्चा घर से 20 रुपये खाने के लिए लेके आया, अगर वो 5 रुपये उसमें से डोनेशन बॉक्स में डाल दे,
तो वो डोनेशन बॉक्स का मैंने सिस्टम, ये मेरे डिपार्टमेंट में मेरी एक अनोखी बात थी, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है। तो मैं जिस भी स्कूल में गया मैंने वहाँ डोनेशन बॉक्स इंस्टॉल किया, और डोनेशन बॉक्स की चाबी कभी मेरे पास नहीं होती थी, वो स्टाफ के किसी एक मेंबर के पास मैंने रखी थी, और हर महीने उसको खोलना, उसमें से जो निकले 1000, 1500, 2000 जो भी निकलता था, तो हम फिर वो देखते थे कि किस बच्चे को शूज़ की ज़रूरत है, किसको स्वेटर की ज़रूरत है, किस बच्चे को कहीं पेन कापी की ज़रूरत है, उसमें से देते थे, और दिल को बड़ी शांति होती थी। और मैं आपके माध्यम से ये बात सिर्फ स्कूलों तक नहीं, जितने भी आज इस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आए, मैं कहता हूँ कि हर ऑफिस में, हर सरकारी कार्यालय में एक डोनेशन बॉक्स हो, और उसे खोला जाए, और महीने के बाद देखा जाए कि कौन डिज़र्विंग केस है जो उसको वहाँ से मदद मिले। तो ये मेरा डिपार्टमेंट में एक अनोखा कार्य था। जब ये बातें मेरे डिपार्टमेंट के हर अथॉरिटीज़ तक पहुँची, तो उन्होंने जो मेरा नाम रिकमेंड किया इस अवार्ड के लिए, ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से ये फाइल चल रही थी। मुझे 5 साल पहले मेरे सीईओ साहब ने बोला था कि ये कोई हमारे पास अवार्ड के लिए आया था, तो हमने आपका नाम रिकमेंड किया है। तो ये कहीं मेरे ऑफिस से गवर्नर हाउस तक पहुँची, वहाँ से दिल्ली सरकार तक पहुँची। तो मैं दिल्ली सरकार का भी आभारी हूँ कि उन्होंने जो है इतने